हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों कल आपका सीएमएस का एग्जाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। तो दोस्तों कल के एग्जाम में आपका हो सकता है कि संसद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों के लिए संसद से 25 वीवीआई क्वेश्चन बना के आया हूँ दोस्तों। तो चलिए आपको वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि भारत कब आज़ाद हुआ। दोस्तों भारत कब आज़ाद हुआ था ये तो आपको पता है दोस्तों। हाल फिलहाल में आपका 15 अगस्त में आने वाला दोस्तों। तो 15 अगस्त आने के लिए आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और देश इसी वक्त आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत कब आज़ाद हुआ। तो दोस्तों आप सभी का 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी आने वाली है 15 अगस्त का। तो जय हिंद जय भारत। तो भारत कब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला दोस्तों कि वर्तमान में मई 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही है। दोस्तों लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, ठीक है। उसके पहले हुआ था 2009 में, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रत्येक 5 साल के बाद होता है, ठीक है। और अब कब हुआ था फिर 2014 के बाद हुआ था 2019 में। और अब कब होने वाला है तो 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं आपका, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही थी, ठीक है। तो वो चल रही थी 2014 वाला आपका 16वां लोकसभा। और 2019 का कौन सा था तो आपका 17वां। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो होगा आपका 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला दोस्तों कि संसद का क्या कार्य है। कहने का मतलब क्या है कि संसद का क्या काम रहता है। तो दोस्तों कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना संसद का काम होता है। कार्यपालिका का मार्गदर्शन भी करना रहता है और कार्यपालिका को जानकारी देना, ये सारे कार्य आपका संसद करती है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपका 1885 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा 28 दिसंबर 1850 ईस्वी के। तो हो जाएगा चौथा का कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला दोस्तों कि निम्न में भारतीय संसद का अंग है। दोस्तों आपका भारतीय संसद का अंग राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है और लोकसभा है, क्योंकि ये तीनों मिलकर ही राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर ही आपका संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, पांचवा का ऑप्शन बोला जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो स्टेट्स है जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, जो ये स्टेट्स है उसके विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसके विधानसभा के सदस्य को विधायक बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं MLA। क्या बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसको हिंदी में लोग विधायक भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है विधायक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा छठा का पहला। क्या बोला जाता है कि राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं तो कहा जाता है आपका MLA, जिसको विधायक भी बोला जाता है, ठीक है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला दोस्तों कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्य है वो आपका है 245। कितना है 245 जो राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है। लोकसभा के बाद यहाँ पे नहीं हो रहा दोस्तों, क्या हो रहा है आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा में वर्तमान में संख्या आपका 245, लेकिन इसमें 250 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होते हैं आपका 250 सदस्य। और 250 सदस्य में से आपका 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ठीक है, तो वो आपका 245 होते हैं, लेकिन उसको 250 तक हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों सातवां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 245। अब आता है आपके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला दोस्तों कि लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या आपका 545 और अधिकतम कितना जा सकता है तो 552। लेकिन इस 545 में से 543 सदस्य आपका क्या है जो निर्वाचन के द्वारा आते हैं, मतलब कि चुनाव जीत करके आते हैं। और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो आपका राष्ट्रपति क्या करता है आपको लोकसभा में मनोनीत करता है। तो बहुमत हासिल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल संख्या का आधा में से 1 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो 543 अगर कीजिएगा तो 272 में 1 प्लस कीजिएगा तो 271 हो जाएगा इसका।
ठीक है। तो 271 में 1 प्लस कीजिएगा तो 272। तो सिंपल सा याद रखिएगा दोस्तों कि लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए आपको 272 सदस्यों की सदस्यता होनी चाहिए, तभी आप लोकसभा में आप प्रधानमंत्री या फिर आप बोल सकते हैं कि सरकार बना सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन देगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 8 का बी। और इसी पर अभी दोस्तों मोदी जी के खिलाफ आपका अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लाया था, जिसमें बहुमत साबित करना था किसको? तो मोदी जी को, ठीक है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला दोस्तों कि भारतीय संसद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय संसद आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों कि वर्तमान में राज्यसभा की सभापति कौन है? वर्तमान में जो अभी राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में तो स्पीकर होता है, लेकिन जो राज्यसभा होते में स्पीकर होता है उसको बोला जाता है सभापति। तो अभी सभापति कौन है दोस्तों? वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं आपका राज्यसभा के सभापति। तो वो अभी कौन है? तो वो है आपका अभी जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो हो जाएगा 10वां को कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों जो आपका राज्यसभा में है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 साल होता है। लेकिन वही अगर बोलते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 साल तक ही होता है, ठीक है। तो 11वां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 6 वर्ष। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों अभी हम लोग बताए थे कि राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपका उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी कौन है आपका? तो जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में स्पीकर होता है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे कि लोकसभा में टोटल आपका 545 सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें से 2 सदस्य क्या होते हैं? आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये भी हम लोग अभी देखे थे। कितना सदस्यों की संख्या, कितना सदस्य? तो 12 सदस्य। टोटल सदस्य कितना हो सकता है आपका? 250। वर्तमान में कितना आपका? 245। और 245 में से कितना मनोनीत किया जाता है? तो आपका 250 में कितना मनोनीत किया जाता है? तो आपका सदस्यों की संख्या 12। और बचा कितना? तो आपका 238 जो कि निर्वाचन के तहत आते हैं। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि 16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? 2014 में। फिर 17वीं लोकसभा का गठन आया जो कि हुआ 2019 में। फिर होगा 18वीं लोकसभा का गठन जो कि होगा आपका 2024 में, जिसमें लोकसभा का चुनाव होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 16वीं लोकसभा गठन कब हुआ था? 2014 में, जिसमें मोदी पहली बार पीएम चुन के आए थे। फिर 2019 में मोदी जीत के आए थे, उस टाइम पे 17वीं लोकसभा चुनाव था। अब 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव होगा जो कि 18वीं का लोकसभा चुनाव होगा। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीट किस राज्य में? दोस्तों अगर बात करें भारत में सभी राज्य को, जो कि आपका 28 राज्य भारत में, तो 28 में से सबसे अधिक सीटें जिस राज्य को मिली है वो आपका उत्तर प्रदेश, लगभग आपका 80 सीटें के आसपास है, ठीक है। 80 सीटें, एक बार कंफर्म चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 80 सीटें ही हैं, ठीक है। और अगर झारखंड की बात कीजिएगा तो झारखंड में आपका लोकसभा की आपका मात्र 14 सीटें ही हैं। तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है दोस्तों कि संपूर्ण भारत में ईवीएम, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, जो कि जैसे चुनाव होता है इस तरह से होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यहाँ पे आपका बटन रहता है जो कि दबाने वाला रहता है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपका प्रत्याशी के नाम और उसका चुनाव चिन्ह छपा हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप जिस प्रत्याशी को देते हैं वहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वो होता है मशीन, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका ईवीएम, ठीक है। आप चुनाव के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था इस्तेमाल? तो वो हुआ था दोस्तों आपका 2004 में, 2004 के लोकसभा चुनाव में, ठीक है। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय संसद का अंग नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग देखे थे कि आपका जो संसद 3 अंग से मिलकर बना, ठीक है। पहला कौन सा आपका? लोकसभा बना हुआ है। दूसरा क्या आपका? तो दूसरा है आपका राज्यसभा। और तीसरा क्या आपका? राष्ट्रपति। ये तीनों ही मिलकर आपका क्या बनाती है? संसद का निर्माण करती है। तो दोस्तों इसमें क्या हो गया आपका? सर्वोच्च न्यायालय अलग हो गया, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? आपका भारतीय संसद का अंग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र कार्यकारी अंग है। तो हो जाएगा 18वां कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है दोस्तों
कि किस वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए एससी और एसटी इन दोनों के लिए आपका सीटों का आरक्षण किया गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या बोल रहा है कि भारत में लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। जैसे कि हम लोग देखे भी थे कि लोकसभा कितना होता है, प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकसभा में जो आपका सामान्य कार्यकाल होता है वो कितना साल का होता है, तो 5 सालों का होता है। तो 20 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अब देखते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्या हो रहा है कि संसद के सदस्य को क्या बोलते हैं। जिस प्रकार दोस्तों कि राज्य विधानसभा के सदस्यों को क्या बोला जाता था, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी प्रकार क्या बोल रहा है कि जो संसद के सदस्य उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो संसद के सदस्य उसको बोला जाता है आपका सांसद, ठीक है। क्या बोला जाता है, सांसद, या फिर बोल सकते हैं आप लोग एमपी। क्या बोलते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एमपी। याद रखिएगा दोस्तों एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोला जाता है, आपका सांसद। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों भारत में अगर आप रहते हैं और भारत का नागरिक है तो भारत में न्यूनतम आयु है वोट डालने के लिए, वो आपका 18 साल। अगर आप 18 साल है तो आपको वोट डालने का अधिकार होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वोटर आईडी कार्ड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर दोस्तों। क्या बोला कि भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों जब भारत में चुनाव संविधान सभा बना गया था और भारत गणतंत्र हो गया था, तो सबसे पहली बार जब चुनाव हुआ था वो हुआ था आपका 1951-52 में, ठीक है। कौन सा चुनाव में, 1951 में, तो जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था, ठीक है। जैसे कि अभी कौन सा लोकसभा गठन होगा 2024 में, तो ये 18वां था, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या बोला कि पहली बार कब हुआ था लोकसभा का गठन, तो हुआ था 1951 और 52 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है दोस्तों कि 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। क्या हुआ था, ईवीएम, जिसको क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो जगह ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला दोस्तों कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े थे कि टोटल कितना सदस्य है अभी लोकसभा में, तो 545, जिसमें से 543 सदस्य क्या आपका राष्ट्रपति चुनाव द्वारा क्या थे, चुन कर रखा था, मतलब कि निर्वाचित सदस्य। तो बचा कितना आपका 2 सदस्य। तो 2 सदस्य को राष्ट्रपति क्या करता है आपका लोकसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये था आपका 25 MCQ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और दोस्तों अगर आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा बनाने के लिए दोस्तों। तो ये था आपका 25 MCQ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को आने वाले 15 अगस्त का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों।